में मुसलमान टारगेटेड है, ये कहा गया कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। गिरफ्तार कई हिंदू भी हुए हैं, लेकिन हाँ मुसलमान। हाँ जी, जो बात अभी रख रहे थे उसी से राइट, वन बाई वन आज बहस अच्छी होगी। प्रतीक जी, सबसे पहली बात, आपने खुद ओपनिंग में कहा कि 4000 से ज्यादा एफआईआर के बेस पे 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 55 पुरोहित भी हैं। तो सिर्फ ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं, देश की बेटियों का मुद्दा है। और बात जब संविधान की होती है तो मेरे समझ में नहीं आता, तो हम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 20 से शुरुआत क्यों नहीं करते, जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है और लिबर्टी की को इंश्योर किया जाता है। तो आप वो सब भूल के आर्टिकल 25 पे पहुंच जाते हैं और आप धर्म की बात करते हैं कि भारत का संविधान सबको धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है। एक बात प्रतीक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आपके सिविल राइट और मेरे सिविल राइट अलग कैसे हो सकते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ? ये कि कहाँ का इंसाफ है? ये संविधान में कहाँ लिखा है? भले आपका और मेरा अलग नहीं, आपको छूट दी गई है। एक बात और, बेवकूफ वो लोग हैं जो लोग अभी भी इन जैसे लोगों के जाल में फंसकर दबे हुए बैठे हैं घर में। अब वो अकल पाकर अपने हक की आवाज बढ़ा रहे तो कहते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं है, अकल आइए, हिम्मत आइए और जुबान अपनी आगे बढ़ाने की, आवाज बढ़ाने की हिम्मत रखिए। भारत के आखिरी सेंटेंस ये था, माइक कट गया था, कि भारत की बेटी अपने अधिकार लेना जानती है। डुबरियाल साहब, मैं पूछूंगा जरूर, भारत की बेटी कहां से आना हुआ आपका, बताइए? यूपी से आने नहीं, आवाज आपके पास रहेगी, उनसे भी पूछूंगा मैं। यूपी में कहां से आना हुआ? आजमगढ़ से। जनाब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम साजिद। लेकिन मैं मैम के लिए कुछ कहना चाहूंगा और उनके लिए जो उसमें है कि जिंदगी के हम सफर में सैकड़ों चेहरे मिले। जिंदगी के हम सफर में, पाजी ध्यान दीजिएगा, जिंदगी के हम सफर में कई चेहरे मिले। जैसे आप लोग खड़े हैं, हाँ, वाह, जो हम मीडिया में सुनते रहते हैं, चेहरे रोज शाम को देख के बोर हो जाते हैं, हाँ, ठीक है ना? हाँ। जिंदगी के हम सफर में सैकड़ों चेहरे मिले, दिलकशी उनकी अलग, हाँ। पैकर तेरा अपनी जगह। कसम अपने कौमी परचम की जो उन्होंने आवाज उठाई है 100% सही है। मुद्दा यहाँ पे किस चीज का? बेरोजगारी का। आप उससे उठाइए। जो बच्चियां जो शादी हो गए उनको क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं उन्हें तो सड़क पर मर रहे हैं, उससे सामने लाओ। ये जरूरत है। महंगाई पे बात करिए, बराबरी पे बात करिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान एक ही है? एक जो माहौल है आपके घर में वो माहौल मेरे घर में, जो संस्कार आपके घर में वो संस्कार मेरे घर में। जैसे आपकी बच्चियां कपड़ा पहनती है वैसे मेरी बच्चियां कपड़ा पहनती है। जबरदस्ती वाली बातें गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए। राइट सर, कहां से आना हुआ? कानपुर से। आज कानपुर पता नहीं क्यों इतना आ गया है भाजी, आज कानपुर बहुत आया। मैं आ रहा हूं, रुको। चुपचाप खड़े रहो और अगर ज्यादा हो गई हो तो उतार के आओ। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, वाणी पे संयम नहीं है तो उतार के आओ। मैं यही हूं 1 घंटा। जी बाबूजी। प्रतीक भाई, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विश्वनाथ कटियार है। विश्वनाथ कटियार साहब, कहां से आना हुआ? कानपुर से आना। कानपुर से। जी जी, जनाब बोलिए। मैं एक बहुत दिन से ये एक बात सोच रहा हूं कि इकबाल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अब मुझे लग रहा है इसकी डेफिनेशन बदल गई है। अब मुझे कहना पड़ेगा कि मजहब है ही सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुसलमान जो हो रहा है इसी का ये वो चल रही है। जी जी, मैं 1 मिनट देना है। भाई साहब ने बात बोली है ना, इकबाल ने जो बात बोली थी उसके बाद उनका खुद ही जवाब था। पाकिस्तान के विभाजन के बाद उनकी लाइन बदल गई थी, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो अब लाइन ये है, वो पुरानी थी, नई लाइन आप सुन लीजिए। जी जनाब अली बिलाल साहब। देखिए भैया जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आया। मैं लद्दाख वालों, सलीम भाई, हमारे यहाँ जब बिरयानी पकती है ना तो चावल एक सा हो जाता है, कोई चावल अलग उठ के नहीं जाता। यही बिरयानी की खूबी होती है। हम लखनऊ के बाशिंदे तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस आया, बिरयानी एक्स्ट्रा रखिए, अब मजा लीजिए। जी बिलाल भाई। देखिए भैया जी, मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर जाति के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगा, सब में मोहब्बत होती है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो हमेशा ही मुझे मुद्दे पे बताइए कि 14 साल से 18 साल का विवाद जायज या गलत? बिल्कुल नाजायज है, गलत है। ये हमारा कानून भी इजाजत नहीं देता, ना हम इसको कभी भी, हमारे उलमाए बोर्ड ने भी इसका जो है मजम्मत की है कि इस तरीके से। बाबा जी
जी आप पैनल में नहीं हैं आज पैनल में नहीं हैं, तो लिहाजा जब मैं पूछूंगा तभी बोल सकते हैं, क्योंकि मर्यादा ये कहती है इस समय गवर्नर जनरल मैं ही हूं, तो जितना जब मैं पूछूंगा तभी, बीच में किसी को बोलने का हक नहीं। जी देखिए भैया जी, दिक्कत जब होती है हमारे लोगों को, जब नमाज को लेकर परेशान किया जाता है, चाहे लाउड स्पीकर को लेकर परेशान किया जाता है, 3 तलाक की बात की जाती है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें, सुनिए मेरी बात, जब ऐसे मुद्दे आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात क्यों नहीं करते, यहाँ युवा खुद अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आके के महंगाई पे बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, हमेशा यूसीसी को लेकर आगे, अब यूसीसी को लेकर आगे, उससे पहले कोई भी मसला हो, अगर नमाज, जुम्मे की नमाज किन लोगों ने बराबर में पढ़ ली तो उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। मुझे एक बात कहनी है, बस मुझे एक बात, रुको भाई, अरे रुको बाबू रुको, नाराज नहीं, एक बात कहनी है, रिपोर्टिंग पूरी होनी चाहिए, और मेरा ये दस्तूर है, रिपोर्टिंग का दस्तूर है कि बात पूरी कही जाए और साफ कही जाए। वो ये भी है कि कुछ लड़कियों ने ये कहा कि वो गर्भवती, हालांकि वो माइनर 14 से 18 के बीच में है, 14 से 18 के बीच में है, गर्भवती थी, उनके हस्बैंड को पुलिस उठाकर ले गई। उन्होंने कहा कि आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब शौहर तो चले गए जेल के अंदर, बच्चा जो है पेट के अंदर है, ऐसे में हम सब वहीं से आए हैं, हम हाजी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? बच्चियों की जिंदगी बर्बाद, उतनी जो आसमान में बैठ जाओगे वहां नहीं आ पाऊंगा। बच्चियों की जिंदगी बर्बाद क्यों, ये सवाल, और बच्चियों के ऊपर उनका परिवार जो पीछे छूटा उस पर सवाल। वेरी शॉर्ट कमेंट। धन्यवाद प्रतीक जी। वेरी शॉर्ट। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये मेरे अतीक भाई के लिए है सबसे पहले तो, जो उन्होंने कहा ना कि सब मूर्ख हैं बेमूर्ख हैं। दूसरी चीज मैं ये तो आपने वही पकड़ा बस। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देश जो है ये संविधान से चलेगा या अलग अलग विभिन्न धर्मों के आधार पर चलेगा? इस देश के अंदर संविधान में जो आर्टिकल 44 में दिया गया है, क्या इस देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक कानून नहीं हो? हाँ, जब शादी हो रही थी उन लोगों की, बच्चियों की, तो इनका कानून कहाँ से हो रहा था? 6 साल से सरकार थी, ये भी पूछा गया। तब जब शादियां हो रही थी तब कहाँ थे आप? मैं आया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब उठा तब सवेरा, जहां गलती हो रही थी उसको तब सुधार लिया। लोगों ने तब कहा कि अब तो चुनाव नजदीक है, फिर क्यों उठे? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।